होगा वो भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का। आप एक स्किल सीखने जा रहे हैं जिस स्किल में आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। हर तरह की वेबसाइट होगी जिसमें ई कॉमर्स स्टोर हो, ब्लॉग वेबसाइट हो, या कोई भी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। तो आज हमने क्या करना है जी, आज हमने एक डिटेल इंट्रोडक्शन सेशन लेना है। एक डिटेल से हम देखेंगे चीज़ों को कि वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट है क्या, किस तरह से स्किल को सीख के आप अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। और इस स्किल को जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, इस कोर्स में क्या कुछ सिखाया जाएगा, इस कोर्स को सीखने के बाद आप किस काबिल होंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को या क्लाइंट को डील कर पाएंगे या नहीं। तो आज की सेशन में हम ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। और देन जो हमारा सेकंड सेशन होगा उसमें हम बाकायदा आप कह लें कि प्रैक्टिकल इसको स्टार्ट भी करेंगे कि किस तरह से हम इस पे काम करना है जी। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओके जी, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आज हमने डिस्कस करना है कि जी वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है। तो सबसे पहले देखें कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है जी। वेब डेवलपमेंट एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, अब चाहे जो भी वेबसाइट हो, हर तरह की वेबसाइट इसमें इंक्लूड होती है जिसको हम कहते हैं जी वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब वेब डेवलपमेंट जो है, वेब डेवलपमेंट में या आप कह लें कि वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास बहुत सी टूल्स हैं, बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं जी, वेबसाइट्स बनाते हैं जी। ठीक है, अब एक टाइम में इन तमाम स्किल्स को, तमाम टूल्स को या तमाम लैंग्वेजेस को सीखना बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन अगर आप स्टार्ट लेते हैं किसी एक टूल से तो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों को आप इजीली सीख जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम वेब डेवलपमेंट आपको सिखा रहे हैं, वेबसाइट्स बनाना सिखा रहे हैं, वो हम सिखाएंगे जी वर्डप्रेस के जरिए। अब वर्डप्रेस क्या चीज़ है, देखिए एक आपने सुना होगा कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस आनी चाहिए, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप या PHP वगैरह। तो हमें ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं आप जिन्हें कह लें, कि जिनकी मदद से हम हर तरह की वेबसाइट बना लेते हैं। और उनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है, उनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें कोडिंग नहीं आती, हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो हम बगैर कोडिंग के भी वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे टूल्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं जी CMS। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं ये जो टूल्स होते हैं इनके ऊपर आप लोगों को हर तरह की आप कह लें कि कस्टमाइजेशन की आपको सहूलत मिल रही होती है कि आप जैसी चाहें वेबसाइट बनाएं। कोडिंग करना है तो भी कर सकते हैं आप कोडिंग, अगर आपको कोडिंग नहीं करना, बगैर कोडिंग के आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो भी आप इनके ऊपर वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब CMS भी बहुत है मार्केट में, बहुत से आपने नेम भी सुने होंगे, लाइक वर्डप्रेस जिसको हम सीखने जा रहे हैं उसका नेम आपने सुना, शॉपिफाई का नेम आपने सुना होगा, शॉपिफाई पे बहुत सी वेबसाइट्स बनती हैं। ड्रोपेल का आपने नेम सुना होगा, मजेंटो का सुना होगा, जुमला का सुना होगा, और भी बहुत से हैं इसके अलावा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस चीज को आप समझ गए होंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज है, वेबसाइट्स बनाना जो है वेब डेवलपमेंट है। और चूंकि हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं वेबसाइट बनाने के लिए, उन्हीं टूल्स में से आप कह लें वन ऑफ देम जो हमारे पास एक वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस की मदद से हम वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। अब वर्डप्रेस की मदद से वेबसाइट्स क्यों बना रहे हैं, या वर्डप्रेस को ही हमने क्यों चूज किया आप लोगों के लिए कि आप लोग वर्डप्रेस सीखें और वर्डप्रेस के जरिए आप लोग जो है अर्निंग करें जी। ठीक है, बहुत से इसके फीचर्स हैं। जी, तो वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत से ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, ये वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन तो ये कि वर्डप्रेस जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको अपनी कोर फाइल्स दे देता है, जिसके ऊपर आप जैसा चाहे डिजाइन बनाएं, कस्टमाइजेशन करें, हर तरह की आपको छूट मिल जाती है कि आप जो चाहे करना आप कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं होती। तो वर्डप्रेस आपको हर तरह की आप कह लें कि छूट दे रहा है कि आप जैसा चाहें अपना डिजाइन बनाएं, वेबसाइट्स बनाएं। दूसरी चीज ये है कि वर्डप्रेस के ऊपर जो सबसे मेजर चीज है वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने की, वो ये कि एज ए बिगिनर अभी आप लोगों को कोई लैंग्वेज नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, तो वर्डप्रेस पे आप बगैर कोडिंग के, बगैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम क्या होता है कि आपको चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं। आपने बटन कहीं पे लगाना है तो बटन आपको बना बनाया मिल गया, आपने इमेजेस ऐड करनी है तो आप इजिली इमेजेस ऐड कर लेंगे।
आपने कहीं पे कोई वीडियो ऐड करनी है, कोई एनिमेशन आपने सेट करना है, जो भी चीज़ आपने करना है, तो वो जस्ट तमाम ऑप्शंस आपके सामने हैं, उनको आप यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को कंप्लीट बना लेते हैं। यानी कि बगैर कोडिंग के भी आप वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना लेते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस पे जब हम एक वेबसाइट बना लेते हैं तो उस वेबसाइट को मैनेज करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। यानी कि आपने एक वेबसाइट बनाई, लाइक आपने ई कॉमर्स स्टोर बना लिया। अब आप ये चाहते हैं कि उस स्टोर के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैनेज किया जाए, उनके प्राइसेस अपडेट किए जाएं, या कोई और प्रोडक्ट्स हम लिस्ट करना चाहें, तो वर्डप्रेस जो है वो एक डैशबोर्ड देता है आपको। डैशबोर्ड पे आप जाएं, लॉगिन करें आप, और वहां पे आप अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं, हर तरह के आप वहां पे अपनी कंप्लीट फंक्शनैलिटी सेट कर सकते हैं जी। ठीक है। इसके अलावा वर्डप्रेस पे जब हम काम करते हैं तो हमें एक कम्युनिटी सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, जो कि फेसबुक ग्रुप की सूरत में है, आपके यूट्यूब चैनल्स की सूरत में है, डिफरेंट ब्लॉग्स वेबसाइट की सूरत में है। वर्डप्रेस का खुद का एक कम्युनिटी आप कह लें सपोर्ट चैनल है, या आप कह लें कि एक वेबसाइट है, ब्लॉग है, जहाँ पे वो खुद भी शेयर करते रहते हैं अपडेट्स को। और डिफरेंट आप मीटअप कह लें आप होते रहते हैं, ठीक है, मार्केट में, जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं। आप कहीं भी स्ट्रक होते हैं, आपको कोई इशू आता है, तो आप बहुत इजी वे में उन चीज़ों को, अपने सॉल्यूशंस को आप तलाश कर सकते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर वर्डप्रेस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। वर्डप्रेस को सीखना आसान है, वर्डप्रेस पे प्रोजेक्ट्स आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और वर्डप्रेस की जॉब्स आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं जी। ठीक है। और इसी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी वेबसाइट की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट हैं, उस तमाम वेबसाइट्स में से 43% वेबसाइट अकेले वर्डप्रेस पर डिजाइन की गई हैं। ठीक है। यानी कितना बड़ा मार्केट शेयर है वर्डप्रेस का, कितना ज्यादा काम किया जा रहा है वर्डप्रेस पे, और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि वर्डप्रेस अपने आप को खुद कह लें कि अपडेट कर रहा है दिन ब दिन। फीचर्स नए आ रहे हैं मार्केट में, नई नई चीजें मुतारफ करवाई जा रही हैं, जिस वजह से वर्डप्रेस पे काम बहुत किया जा रहा है, वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, वर्डप्रेस के क्लाइंट्स बहुत हैं। अब आपको समझ आ गया होगा इन शॉर्ट, अगर मैं बात करूं तो हम क्या कर रहे हैं जी, हमने वेबसाइट बनाना सीखना है। और वेबसाइट हम किसकी मदद से या किस टूल के जरिए बनाएंगे, वो हमारे पास है जी वर्डप्रेस। यानी कि वर्डप्रेस की मदद से हमने डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स बनाना सीखना है इस कोर्स में। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया जी वर्डप्रेस का, इंट्रोडक्शन हो गया जी वेब डेवलपमेंट का। अब दूसरी चीज ये है कि वर्डप्रेस पे काम कैसे करना है, वर्डप्रेस से अर्निंग किस तरह से करना है। वर्डप्रेस को सीखने के लिए ये हम कोर्स कर रहे हैं, जहाँ पे आपको इजी वे में इंस्टॉलेशन करवाई जाएगी, आपको बताया जाएगा वेबसाइट कैसे बनती हैं, और फिर आप अपने क्लाइंट्स जो है वो हंट करेंगे, या जॉब जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं वो करेंगे, और वर्डप्रेस के ऊपर अपना काम शुरू कर देंगे, प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देंगे जी। ठीक है। अब ये तो काम आपको समझ आ गया कि हमने वर्डप्रेस सीखना है, हमने वेबसाइट बनाना सीखना है। अब अर्निंग किस तरह से की जाएगी, यानी कि आपने एक स्किल सीखी है, स्किल सीखने का मकसद भी यही है कि आपने स्किल सीखी, स्किल सीख के आप अर्निंग करें, आपके हाथ में कुछ पैसे आए। ठीक है। ताकि आपका कैरियर जो है वो बेहतर हो सके जी। बिल्कुल ठीक है। वर्डप्रेस को सीख के, वेबसाइट बनाना सीख के, आप डिफरेंट तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। नंबर वन, आप जॉब कर सकते हैं। जॉब कहाँ पे करेंगे जी? जॉब के लिए डिफरेंट आप कह लें आईटी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जहां पे एज ए वर्डप्रेस डेवलपर आपको जॉब मिलती है। ठीक है। और एक अच्छी और हैंडसम सैलरी वो आपको ऑफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि हम घर बैठ के काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट आप कह लें कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस हैं, लाइक फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और बहुत से हैं, जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, और वहां पे आपको क्लाइंट मिल रहे होते हैं। वो क्लाइंट आपका लोकल क्लाइंट भी हो सकता है, वो आप पूरी दुनिया में कहीं से भी हो सकता है। तो आपको क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट के लिए आप प्रोजेक्ट करते हैं, और उससे आप क्या करते हैं, अपने सर्विसेज के पैसे चार्ज कर रहे होते हैं जी। तो फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें आप काम कर सकते हैं। जॉब और फ्रीलांसिंग के साथ साथ या इससे हट के भी आप क्या कर सकते हैं, खुद के एसेट्स बना सकते हैं। लाइक आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, तो आप उस प्रोडक्ट के लिए अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। ठीक है। और ई कॉमर्स स्टोर पे आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट सेल करें, या आप एज ए एफिलिएट मार्केटिंग किसी और की प्रोडक्ट्स आप वहां पे सेल आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग फील्ड में आप आ सकते हैं। ब्लॉगिंग फील्ड में क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई, वहां पे आप अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, उस कंटेंट पे ट्रैफिक आ रही है, और आपको एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। तो ब्लॉग जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में हो सकते हैं, न्यूज ब्लॉग हो सकता है, टेक ब्लॉग हो सकता है, फैशन एंड हेल्थ का हो सकता है।
तो डिफरेंट आइडियाज हैं ब्लॉगिंग के लिए भी। तो देखिए कितनी बड़ी फील्ड है। अगर आप एक स्किल सीख रहे हैं, एक स्किल को सीख के आगे 5 या 6 स्किल्स और बनती हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और वो हर स्किल जो है या हर फील्ड जो है, हर फील्ड खुद में एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो अगर आप वर्डप्रेस को सीखते हैं, वर्डप्रेस सीख के आप वेबसाइट्स बनाना सीख लेते हैं, आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं एक टाइम में, एक टाइम में आप जॉब भी कर रहे होते हैं, खुद की भी आप ब्लॉगिंग वेबसाइट चला रहे होते हैं, आप ई कॉमर्स स्टोर भी रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें डिपेंड कर रहा है आपकी इस एक स्किल पे जिसको हम सीखने जा रहे हैं, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की, ठीक है। अब अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जी आप जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितना स्कोप है इंडस्ट्री में इस चीज का, वर्डप्रेस को लेके, वेब डेवलपमेंट को लेके। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस हैं, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और बहुत से हैं। सबसे पॉपुलर जो है आपके पास, जो कि बिगिनर्स के लिए आप कह लें कि बहुत बेस्ट एक प्लेटफॉर्म रहता है, वो है जी फाइवर, ठीक है। अब फाइवर पे क्या होता है, फाइवर पे जाते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, पोर्टफोलियो सेट करते हैं, और वहां पे आप अपना क्लाइंट आप हंट कर रहे होते हैं। अब वो क्लाइंट आपको कहीं से भी मिल सकता है, उसको आप सर्विसेज देते हैं, जो उसको चाहिए उसकी वेबसाइट बना के देते हैं, और आप उससे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं जी। अब देखिए मैं फाइवर पे आया हूँ, ये फाइवर की वेबसाइट है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइवर ने जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं, उन मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज में वर्डप्रेस यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लिस्ट मिल रही है, ठीक है। वर्डप्रेस यहाँ पे वो ये कैटेगरी वो है जिन पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, जिसके क्लाइंट बहुत ज्यादा है मार्केट में, फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा हैं, और काम बहुत ज्यादा यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये है जी वर्डप्रेस, ठीक है। अगर मैं वर्डप्रेस यहाँ पे सर्च कर लूँ या वर्डप्रेस पे यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे अभी मेरे सामने आप कह लें कि वर्डप्रेस के फ्रीलांसर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर जी, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। अब जैसे ये फाइवर है, ऐसे और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, आप वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में तो बहुत बड़ा स्कोप, फ्रीलांसिंग में बहुत बड़ा स्कोप फ्रीलांसिंग करते हैं, स्पेशली वेब डेवलपमेंट की। तो आप जितना चाहे यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। अब यहाँ पे फाइवर पे आपको मैं दिखाता हूँ फ्रीलांसर्स जो कि सर्विसेज दे रहे हैं वर्डप्रेस की, और आपको दिखाने का मकसद ये है कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। वो कितना चार्ज हैं वेबसाइट बनाकर देने की, वेबसाइट पे कोई भी सिंपल आपने के रीडिजाइन करना है वेबसाइट को, या कुछ भी उन्होंने करना है, थोड़ा सा ओपन होता है फाइवर, तब तक हम क्या करते हैं जी, जॉब को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग में आप घर बैठ के काम करते हैं, सेम ऐसे ही आप जॉब भी करते हैं। जॉब का मैंने आपको बताया, आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में, या आईटी सेक्टर में आप जॉब करते हैं। अब जॉब अगर आपने सर्च करना हो, तो जॉब के लिए हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म है, लाइक इंडीड है, इंडीड पे जाके आप जॉब सर्च कर लेते हैं। इंडीड, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे जॉब कर सकते हैं, rosie.pk है, और बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या करते हैं, जॉब सर्च करते हैं जी। अभी देखिए मैं इंडीड पे आ चुका हूँ जी, इंडीड पे यहाँ पे जॉब सर्च करना है मैंने। अब जॉब सर्च करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस लिख के मैंने लिखा है जी फाइंड जॉब, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इंडीड पे वर्डप्रेस की तमाम जॉब जो है यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी, जो कि पाकिस्तान से हैं, डिफरेंट सिटीज से हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूं मैं कि आप जब कोई जॉब करेंगे तो आप कितना अर्न कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, ये जूनियर वेब डेवलपर की यहाँ पे है, वर्डप्रेस डेवलपर की, और यहाँ पे 50,000 सैलरी वो बता रहा है कि जी 50,000 सैलरी जो है वो आपको ऑफर की जा रही है वर्डप्रेस डेवलपर की। ऐसे ही यहाँ पे अभी हम और देखते हैं जी, वेट अ मिनट जी, वेट अ मिनट। एक मिनट वेट कीजिए, सिर्फ जस्ट अ वेट, वेट अ मिनट, मैं जरा अपनी स्क्रीन मेरी स्टक हो चुकी है। ये देखें जी, ये वर्डप्रेस की मैंने जॉब सर्च की है, ठीक है। और यहाँ पे
ये आपके सामने डिफरेंट जॉब्स आ रही हैं जी। अब ये जूनियर वेब डेवलपर की है, 50,000 से ये स्टार्ट कर रहे हैं सैलरी, ठीक है। फ्रंट एंड जी सर, आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे जी वर्डप्रेस की जॉब्स को, जो कि यहाँ पे हम इंडीड पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने देखें कि डिफरेंट जॉब्स आ रही हैं जो कि डिफरेंट सिटीज से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टार्टिंग सैलरी देखें जो कि आप कह लें एक फ्रेशर की है, एक स्टार्टिंग सैलरी है। डिफरेंट यहाँ पे पैकेजेस आप देख रहे हैं, 45,000, 60,000, 50,000, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी नजर आएंगी जो कि पेड इंटर्नशिप होती हैं, जो कि आपको काम सिखाने के लिए होता है, वो भी आपको पे कर रहे होते हैं जी, और वो भी 15 या 20,000 पे कर रहे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अभी ये आप देखिए रिमोट जॉब भी है, फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है, हर तरह की जॉब आपको यहाँ पे मिल रही है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। यानी कि अगर नॉर्मली हम बात करें, एक फ्रेशर जो मार्केट में आता है और वो काम करे, तो 30 या 35,000 से वो स्टार्ट इजिली ले लेता है। और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो अपनी वेबसाइट बनाने में अपनी ग्रिप बढ़ा रहा है, अपना स्किल को आप कह लें कि वो ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे उसकी इनकम भी, उसका आप कह लें उसकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो ये है जी जॉब। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री में कहीं भी आप जॉब करें, तो आपको एक हैंडसम सैलरी आपको ऑफर की जाती है। जबकि दूसरी तरफ जो है, अगर हम फ्रीलांसिंग करें, तो फ्रीलांसिंग में यहाँ पे फाइवर जो है अभी, अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे फाइवर हम ओपन करते हैं, तो फाइवर में आपको डिफरेंट फ्रीलांसर नजर आ रहे होते हैं। और फ्रीलांसर जो है यहाँ पे एक कंप्लीट वेबसाइट का आप कह लें कि 30,000, 40,000 वो स्टार्टिंग पैकेज ले रहे होते हैं। अभी देखें ये आपके सामने फाइवर पे फ्रीलांसर्स आ गए हैं। अब ये फ्रीलांसर्स ने अपने पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने सर्विसेज दे रहे हैं। अब सर्विसेज में जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट वेबसाइट की सर्विस दें, वो आप कह लें कि जो पहले से बनी हुई वेबसाइट उसको रीडिजाइन करने की सर्विस दे रहे हैं। किसी का ई कॉमर्स स्टोर है वर्डप्रेस पे, उसको मैनेज करने की भी यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। किसी ने अपनी वेबसाइट पे कोई थोड़ा बहुत चेंज करवाना है, कोई नया पेज बनवाना है, कोई डिजाइन आपने अपडेट करवाना है, तो इस तरह की आप कह लें कंप्लीट वेबसाइट से लेके एक छोटी सी चेंजिंग तक भी सर्विसेज यहाँ पे ऑफर की जा रही हैं। और यहाँ पे देखें तो आप एक देखेंगे कि जी ये स्टार्टिंग पैकेज है। स्टार्टिंग पैकेज स्टार्टिंग पैकेज में आपको यहाँ पे 25,000 से कम कोई भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। और 25,000 में एक सिंपल सी वेबसाइट बनती है, सिंपल सी वेबसाइट, जिसमें आप कह लें 2 से 3 पेजेस होते हैं। और वो अगर आप बनाएं तो इजिली आप एक हफ्ते में वो सिंपल सी वेबसाइट बना लेते हैं। 8 से 10 दिन में कंप्लीट एक वेबसाइट आप बना लेते हैं। और अब आप खुद देखें, अगर आप स्टार्टिंग में 8 से 10 दिन में एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो महीने में आप कितनी बना सकते हैं। और फिर आगे जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, तो आप कितना अर्न कर सकते हैं फ्रीलांसिंग करके, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, आप सबको देख सकते हैं कि हर एक के क्यू में कितने ऑर्डर मौजूद हैं और वो किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। तो अब देखें, अगर आप ये कहेंगे कि जी यहाँ पे तो फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रीलांसर्स भी ज्यादा तभी होंगे जब यहाँ पे प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं। जब मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है, तभी फ्रीलांसर्स भी उसके ज्यादा होते हैं। तो ये एक स्कोप है वर्डप्रेस का, वेब डेवलपमेंट का, कि आप वर्डप्रेस को सीख के किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, मैंने आपको अभी दिखाया। जॉब आप कर सकते हैं, जॉब के लिए मैंने आपको डिफरेंट वहाँ पे आप कह लें सिटीज से जॉब दिखाई है, ठीक है। आप डिपेंड कर रहा है जी आपके ऊपर कि आपने काम किस तरह से करना है। और रही बात, अगर हम स्कोप की बात करें कि वर्डप्रेस का क्या स्कोप है, तो वो अब आपके सामने है कि जैसे अब हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, हर बिजनेस ने आप कह लें कि ऑनलाइन होना है, तो उसके लिए उसकी वेबसाइट बहुत जरूरी चीज है, उसने वेबसाइट बनवानी है इंटरनेट पे आने के लिए। तो वेबसाइट्स बनाने के लिए वेब डेवलपर्स की जरूरत है। और वेब डेवलपर भी हमें ऐसा चाहिए क्लाइंट्स को, जो कि कम पैकेज पे अच्छी वेबसाइट बना के दे। तो उसके लिए एक ही टूल है मार्केट में, वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस पे क्योंकि खर्चा नहीं होता किसी किस्म का, एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, तो हम इजी वे में वेबसाइट बना के दे रहे होते हैं, क्लाइंट भी हमें इजीली जो है पे कर रहा होता है, और हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं जी। तो ये तो था जी कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से आप वर्डप्रेस को सीख के अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ जी, आउटलाइन थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ये जो कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है, इस कोर्स में आपको क्या कुछ सिखाया जाएगा, क्या कुछ यहाँ पे आप सीखेंगे, और सीख के आप किस लेवल पे होंगे कि आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी देखिए ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है,
ये हमने बिल्कुल आप कह लें एक जीरो लेवल से, एक बिगनर लेवल से स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसमें आपको डे वन से आपको ये बताया जाएगा कि वर्डप्रेस काम कैसे करता है, इंस्टॉलेशन कैसे होगी, सॉफ्टवेयर जो है वो आपको इंस्टॉल करवाए जाएंगे आपके सिस्टम या लैपटॉप पे, ठीक है। वर्डप्रेस आपकी इंस्टॉलेशन हो जाती है तो वेबसाइट्स हम जो बनाते हैं वर्डप्रेस पे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग हम कैसे लेंगे, वेबसाइट्स की टाइप्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, वेबसाइट पे पेजेस क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह से बनते हैं, पोस्ट वगैरह हम किस लिए करते हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट वगैरह के लिए, ठीक है। ऐसे ही वेबसाइट को जब डिजाइन करना हम शुरू करेंगे तो डिजाइन करने के लिए हमें थीम चाहिए होता है। थीम कहाँ से मिलेंगे, फ्री थीम के साथ हम कैसे काम करते हैं, पेड थीम जो है वो कब लिए जाते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए डिफरेंट प्लगइन्स इस्तेमाल कैसे होंगे, इंस्टॉल कहाँ से किए जाएंगे प्लगइन्स, ठीक है। वर्डप्रेस को वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हेडर फुटर साइड बार विजेट्स ये किस तरह से आप बनाते हैं, कस्टमाइज कैसे बनाने हैं इन सबको, ठीक है। ये तमाम चीजें डिस्कस होंगी। फिर आपने एक वेबसाइट बनानी है, क्विक वेबसाइट बनानी है। क्लाइंट आपको कहता है जी मुझे वेबसाइट चाहिए 4 से 5 दिनों में, ठीक है, नो इशू। आपको बने बनाए डिजाइन मिल जाते हैं, बने बनाए डिजाइन आपको मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप बहुत जल्दी एक वेबसाइट कंप्लीट कर लेते हैं। 4 से 5 दिनों में आप इजीली एक वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। तो वो आपके टेम्पलेट्स, वो डिजाइन, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जो कि फ्री होते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं, टोटली कस्टमाइज आप काम कर सकते हैं उनके ऊपर। इसके अलावा अगर आप खुद से कोई डिजाइन बनाएं, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें ये डिजाइन चाहिए, उसके लिए हम पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। पेज बिल्डर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम की सहूलत देते हैं कि आप बगैर कोडिंग के अपना कस्टमाइज डिजाइन बना सकते हैं पेज बिल्डर के साथ, ठीक है। तो पेज बिल्डर के साथ किस तरह से रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनेगा, किस तरह से कंप्लीट आप कस्टमाइज डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपने एक ऑनलाइन शॉप बनानी है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, उसके लिए हम वो कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं जी, ठीक है। तो वो कॉमर्स क्या काम करता है, वो कॉमर्स जो है वर्डप्रेस पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर हम अपने ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज हम कैसे बनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, ये तमाम चीजें आपको इसी कोर्स में इंशाल्लाह शामिल रहेंगी जी, ठीक है। अच्छा यहाँ तक देखें, अभी हमने जो काम किया ये जस्ट आपको एक आप कह रहे हैं ना एक मोटी मोटी से आपको आउटलाइन बता दी है, ठीक है। अभी डिटेल में नहीं जा रहे। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये एक एक चीज एक एक डिटेल से बन रही होगी। एक एक आपकी जो स्लाइड है यहाँ पे जो आपको सिंपल 8 से 9 स्लाइड दिखाई जा रही हैं, ये आप कह लें कि इसके 2 2 3 3 लेक्चर्स बन जाते हैं और डिटेल से आपको चीजें बताई जाती हैं, आपके टास्क असाइन किए जाते हैं, आपको ट्रिक्स बताए जा रहे होते हैं कि किस तरह से आपने काम करना है। और ये तमाम प्रैक्टिस जो आपको करवाई जाएगी यहाँ तक, वो आपके लोकल होस्ट पे होगी, यानी कि आपके सिस्टम या लैपटॉप पे होगी। इसके लिए हम कोई टूल बाय नहीं करेंगे, कोई चीज नहीं खरीदेंगे, डोमेन होस्टिंग हमने नहीं खरीदना। हमने प्रैक्टिस करना है फ्री टूल्स के साथ, ठीक है, जो कि लोकल होस्ट है। जब आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाती है, आपको समझ आ गई कि वेबसाइट बनाई कैसे जाती है, वेबसाइट कंप्लीट आपकी हो गई है, तो फिर आपको ये बताया जाता है कि अब वेबसाइट को आप माइग्रेट कैसे करवाएंगे। यानी कि आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना है, आपने इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव करना है, तो उसके लिए वेबसाइट को आप माइग्रेट करवाएंगे। तो माइग्रेशन कैसे होगी, और माइग्रेशन के लिए या इंटरनेट पे लाइव जाने के लिए जो आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदना पड़ती है, कब खरीदना पड़ती है, जब आप वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करते हैं। तो वो होस्टिंग और डोमेन आप कैसे खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, किस तरह से ली जाएंगी, किस तरह से उन्हें कॉन्फ़िगर किया जाएगा, किस तरह से उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को आप माइग्रेट करेंगे, या न्यू वेबसाइट अगर आपने वहां पे स्टार्ट करना है तो वो कैसे की जाएंगी। तो ये तमाम चीजें इसी कोर्स में इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगी। आप कह लें कि हमें डे बाय डे इसको करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीजों को हम देखेंगे। जीरो से लेके इंशाल्लाह 100 तक हम इस कोर्स को कंप्लीट लेकर चलेंगे, ठीक है। और साथ साथ आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी, आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएंगी, आपको टास्क भी दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वहां पे गाइड भी किया जाएगा, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो कहीं पे स्ट्रक ना हो। आपको कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आपकी साथ साथ दूर होती रहे। तो ये तो था जी कोर्स की आउटलाइन, जो कि मैंने आप कह लें कि हल्की फुल्की से बताई अभी। जब आप स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा इससे कहीं बढ़ के आपको चीजें मिलेंगी जी, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक मुझे बताएं अभी चैट में कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम किस स्किल को सीख रहे हैं, और इस स्किल को सीख के हमने अर्निंग किस तरह से करनी है, और इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा। यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई, जल्दी से मुझे चैट में बताएं। फिर मैं आपको एक हल्का सा डेमो देता हूँ कि काम हमने करना किस तरह से है। अभी आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पे हल्का सा मैं एक डिजाइन बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको मजीद बेहतर तौर पे समझ आ जाए कि चीजें डिजाइन कैसे होंगी। और ना ही तो मैं यहाँ पे कोई आपके सामने कोड लिखूंगा,
ना ही तो यहाँ पे मैं कोई कह लें कि आपके सामने कोडिंग करूंगा, कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, अब देखें कि ये एक वेबसाइट है जिसको मैं आज बना रहा था, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है, अभी मैंने इसका हेडर बनाया जस्ट, ठीक है। अब इस हेडर के नीचे यहाँ पे कुछ सेक्शंस बनाने जा रहा हूँ मैं, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं डिजाइन बनाऊं, जैसे एक स्लाइडर बनता है, एक स्लाइडर आपने देखा होगा, वो यहाँ पे बनाऊं। मैं स्लाइडर कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये वेबसाइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस पे क्या होता है, वर्डप्रेस पे आपको डैशबोर्ड बना बनाया मिलता है, जहां से आप बहुत आसानी से अपनी वेबसाइट को मैनेज कर लेते हैं। तो मैं से अगर डैशबोर्ड पे जाऊं तो ये डैशबोर्ड है वेबसाइट का, ठीक है। और इस डैशबोर्ड पे ये तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं, पेजेस नजर आ रहे हैं, पोस्ट नजर आ रही हैं, आपने टेम्पलेट्स यूज करने हैं, आपने पेज बिल्डर यूज करने हैं, तमाम चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब ये मेरी वेबसाइट का पेज है जिसको मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ, और मैं आपको यहाँ पे डिजाइन करके दिखाता हूँ कि जी मैं इस पेज को एडिट करता हूँ, ठीक है। अगेन अगर आपको दिखा दूं मैं, ये मैंने इसको एडिट किया, ठीक है, इस पेज को। और यहाँ पे अभी मैं आपके सामने कुछ डिजाइन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हमने चीजों को डिजाइन कैसे करने हैं, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि जी स्लाइडर मैंने एक यूज करना है जी, ठीक है। तो स्लाइडर लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं एक सेक्शन लेता हूँ, ये मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है। ये सेक्शन मैंने ले लिया, और इस सेक्शन को मैंने फुल विड्थ किया जी, ठीक है। इसकी हाइट यहाँ पे हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ये मैंने इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ा दी है जी, ठीक है। सेक्शन की हाइट मैंने ले ली है जी 500, ठीक है। अब देखें ना, ये चीज़ें आपके लिए आसान है कि आपको ऑप्शंस मिल गए हैं, आप कोडिंग नहीं कर रहे, ठीक है। और यही खूबसूरती है वर्डप्रेस की, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ जी एलिमेंट्स पे, यहाँ पे मुझे एक स्लाइडर चाहिए, ठीक है। ये आ गया जैसे जी इमेज कैरोसेल आ गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ तो मैंने ये उठाया, और ये यहाँ पे मैंने यूज कर लिया जी। ये है जी ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम, ठीक है। इमेज कैरोसेल की बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लाइडर देखते हैं जी, स्लाइडर बेहतर ऑप्शन है। ये आ गए जी स्लाइड्स, ठीक है। ये मैंने इसको यूज किया, और ये आपके सामने एक स्लाइडर आ गया जी, ठीक है। अब इस स्लाइडर को मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ पे ये जैसे 1 2 3 डिफरेंट स्लाइड चल रही हैं, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कंटेंट अपडेट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई इमेज यूज कर लेते हैं, इमेज मैं यहाँ पे ये वाली यूज कर लेता हूँ, एक इमेज मैंने ये यूज की है इसमें, ठीक है। और कंटेंट जो है, कंटेंट में यहाँ पे हम लिख देते हैं जी के, ठीक है। अभी ये कंटेंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कह लें कि इसका टेक्स्ट जो है वो कलर इसका वाइट है, हम कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए तमाम चीजें आपके लिए कितना इजी वे में यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, ठीक है। इसको हम किसी और कलर में यूज लेके आते हैं जी, ठीक है। और ऐसे ही ये हमारा आ गया जी, मैंने इसको अपडेट किया, ठीक है। और ये हमारा पेज था, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए स्लाइडर यहाँ पे आ चुका है जी। अभी हमने एक स्लाइड यूज किया, एक स्लाइड पे हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई है, उस पे हमने कोई टेक्स्ट दिया, हेडिंग दी हमने, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे और भी स्लाइड्स मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, ठीक है। ये उसके बाद थर्ड स्लाइड आ गई है। तो देखिए ना आप कितना इजी वे में चीजों को हम डिजाइन कर रहे हैं। इसी के नीचे अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आइकन बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे सामने आइकन बॉक्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आइकन बॉक्स आ गया, ठीक है। इसका मैंने आइकन चेंज करना है, कोई भी आइकन यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ जिस तरह से, ये आइकन मैंने लगाया। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के 3 आइकन बॉक्सेस यहाँ पे आ जाएं जी, ठीक है। तो ये 3 आइकन बॉक्सेस हो गए हैं, ठीक है। इनको हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं, और ये मैंने अपडेट कर दिया जी। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी कोई कंटेंट मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, ठीक है। जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि चीज़ें ऐड किस तरह से हो रही हैं। अब देखें डिज़ाइन बनता है ना, तो कितना इजी बन रहा है।
अब आप खुद देखिए कि मैंने पेज, मुझे कितना टाइम लगेगा पेज को बनाने में। ठीक है, मेरे लिए चीजें आसान है, करना हो भी करना हो, हर चीज में मैं, तो इस तरह से आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। चाहे फिर वो ब्लॉग, चाहे स्टोर हो, चाहे वो आप बिजनेस साइट हो। तो आपको क्या काम करना है और किस तरह से करना है। हमने साइट्स डिजाइन करनी है, क्लाइंट्स के लिए करनी है। क्लाइंट हमें मिलते हैं, कहीं से भी हमें क्लाइंट मिलता है, वो हमें ऑर्डर देता है, प्रोजेक्ट असाइन, प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे रहे होते हैं। अपने यहाँ पे काम करना, अब चाहे आप फ्रीलांस, चाहे जॉब करें, आप चाहे खुद की वेबसाइट या कॉमर्स स्टोर उस पे काम करें, तो ये तमाम चीजें आपके ऊपर डिपेंड कर रही होंगी जी। तो मुझे बताएं कि आपको यहाँ तक समझ आई या नहीं आई, हमने काम क्या करना है, हम क्या चीज सीखने जा रहे हैं, इस चीज को सीख के हमने अर्निंग किस तरह से करनी है। देखिए, वेब डेवलपमेंट बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। अगर आप उसमें स्टार्ट लेते हैं तो आप कह लें कि स्किल को सीख के आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आप ये कहें कि जी मैं डे वन से ही 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दूं महाना, तो ये भी गलत बात है। देखिए, हर स्किल को सीखने में आपको स्टार्ट लेना पड़ता है। आप सीखेंगे, स्टार्ट लेंगे, एक्सपीरियंस बनाएंगे तो आपकी अर्निंग होगी। लेकिन अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप कमा सकते हैं। लोग लाखों में कमा रहे हैं इस चीज को सीख के, और बहुत से ऐसे भी हैं जो स्किल को सीख के 0 रुपए कुछ भी नहीं कमा रहे। वजह यह है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही हैं जी आपके ऊपर। अब आपका जो भी क्वेश्चन है इस कोर्स को लेके, वेब डेवलपमेंट को लेके, वर्डप्रेस को लेके, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपने क्वेश्चन पूछ